स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी। इस वक्त महंगाई 7.2% पर है। तवानाई की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। एक्सचेंज रेट काबू में रहने से ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। तमाम अदायगियाँ भी वक्त पर की गईं। जमील अहमद मजीद बोले, गुज़िश्ता माली साल ग्रोथ रेट 2.5% और तरसीलात ज़र $30 अरब रहीं। करंट अकाउंट 14 साल बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदरत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी काबीना में पेश, मंजूरी दी जाएगी। शुरा को अमरीका के साथ टैरिफ मुज़ाकरात पर पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। NDMA की जानिब से मानसून बारिशों और नुकसानात पर तफसीली रिपोर्ट पेश होगी। भारत मुआर के हक में शिकस्त के बाद मज़मूम अज़ाइम के लिए प्रॉक्सी वार को बढ़ा रहा है। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान को बतौर मोहरा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे फितनों का अंजाम वही होगा जो मुआर के हक में उनके आकाओं का हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब। शुरा की भारत की जानब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर करार। बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, माहिरीन तालीम और नौजवानों ने शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने की सियासी चाल। मोदी सरकार का प्रेले मिसाइल का तजुर्बा। भारत ने 28 और 29 जुलाई को प्रेले मिसाइल के तजुर्बात किए। मिसाइल तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारत की धमकियों और जंगी जनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। जौहरी वारहेड ले जाने की सलाहियत का हामिल नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी की तकारीब भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। जश्न आज़ादी का थीम मुआर के हक होगा। जश्न आज़ादी के साथ भारत को शिकस्त देने का जश्न भी मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मुआर के हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हुई। जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब CVO पर होगी। नेशनल स्टेडियम में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। 8 अगस्त को रानी बाग में म्यूजिकल कंसर्ट होगा। वज़ीर आला का बेहतरीन सजावट वाली निजी इमारतों और गाड़ियों को इनामात देने का ऐलान। मजीद बोले, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। बलोचिस्तान और KP में आए रोज़ हमले हो रहे हैं। दहशत गर्दों को जहन्नम हासिल करना हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क में मानसून का भरपूर स्पेल। अटक करी हसब अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। 10 अफराद सवार थे। 4 खवातीन डूब कर जाम बहक। 1 लापता बच्चे की तलाश जारी। 5 अफराद को बचा लिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर, गुजरात, ननकाना, फालिया, मियांवाली में भी बरसात। फैसलाबाद में तेज़ बारिश के बायस नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। पेशावर, सवाबी, मर्दान, शिमाली वज़ीरिस्तान में भी बादल खूब बरसे। आज़ाद कश्मीर में भी तूफ़ानी बारिश। कोटली रहमान पुल के करीब लैंड स्लाइडिंग से रावलपिंडी रोड मुतासिर। उधर NDMA ने 3 अगस्त तक बारिशों और मुमकिन खतरात पर अलर्ट जारी कर दिया। उन्नीस सौ 52 के बाद खित्ते का शदीद तरीन ज़ल्ज़ला। रूस 8.8 शिद्दत के झटकों से लर्ज़ उठा। 4 मीटर तक बुलंद सुनामी की लहरें का कामचुटका जजीरे से टकरा गईं। मुतासरा इलाकों में बंदरगाहें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतादिद इमारतों को नुकसान। 15 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड हो चुके। जापान में 20 लाख अफराद के इनखला का हुक्म जारी। फ्रांसीसी जज़ायर मार्केसास में बुलंद लहरों के बायस सुनामी की वार्निंग। इंडोनेशिया, पेरू, एक्वाडोर और कोलंबिया में भी अर्ली वार्निंग। फिलिपाइन और अमेरिका में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वजीर मरीम औरंगज़ेब और लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान हक 2 मार्च के शुरा प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे, जहां पुरअमन तरीके से अपना मौक़िफ़ उजागर करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि मुजाहिरीन के तमाम जमहूरी और आइनी हुकूक़ का एहतराम हो।
पुरअमन, तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने पर JI के शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट का बेटी को वालिद की पेंशन हक की बुनियाद पर देने का फैसला। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने वाला सिंध हुकूमत का इम्तियाजी सर्कुलर का अदम करार। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं बल्कि हक की बुनियाद पर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से फैसला आ गया। जस्टिस आयशा मलिक के तहरीर करदा 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि पेंशन का हक अहली खाना का मुंतकिल होना है जिसमें ताख़ीर जुर्म है। ख़वातीन की पेंशन का निसाब सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए, ना कि शादी की हैसियत पर। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नीम हुनरमंद अफराद की उजरत 41,380 रुपये, हुनरमंदों की उजरत 49,628 रुपये होगी। आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपये मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन का 1 जुलाई 2025 से तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड सनती तिजारती इदारों पर निफाज होगा। मर्द और ख़वातीन मजदूरों को बराबरी की बुनियाद पर उजरत दी जाएगी। लाहौर डिवीज़न में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार, शहरियों के अरबों रुपए डूब गए। LDA ग्रीन लैंड पर 600 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ को रोकने में नाकाम। कागजात में गैर कानूनी करार देने के बाद मुकम्मल चुप साध ली। लाहौर जोन में 338 हाउसिंग सोसाइटीज़ गैर कानूनी होने का इंकशाफ। शेखुपुरा में 178, कसूर में 150 और ननकाना साहब में 43 हाउसिंग सोसाइटीज़ ग्रीन लैंड पर बना दी गई। लाहौर के गिरदोनवाह में ग्रीन लैंड नायाब होने के बाद सब्जियों और दूध की सप्लाई भी मुश्किल हो गई। और 1 माह के लिए बिजली फी यूनिट 65 पैसे सस्ती होने का इम्कान है। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। अथॉरिटी अदद शुमार का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला जारी करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 8 अरब से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। CPPA के मुताबिक जून में फी यूनिट बिजली की पैदावारी लागत 7 रुपये 68 पैसे रही, जबकि लागत 8 रुपये 33 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। तफसीलात बताएंगे राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। तारिक, आगाह कीजिएगा, 1 माह के लिए बिजली फी यूनिट 65 पैसे सस्ती की जाएगी। जी बिल्कुल, नेपरा ने आज माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से CPPA की दरखास्त पर समाअत के बाद नेपरा की जानिब से फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। 65 पैसे की यूनिट बिजली की कमी का इम्कान है, क्योंकि इस कमी से सार्फिन को 8 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो मिल सकता है। अदालत शुमार के बाद का जायजा लेने के बाद जो है वो नेपरा इस पर फैसला जारी करेगी। दौरान समाअत CPPA ने बताया कि फी यूनिट जून में जो बिजली की पैदावारी लागत थी वो 7 रुपये 68 पैसे फी यूनिट रही, जबकि रेफरेंस लागत जो है वो जून के लिए 8 रुपये 33 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। जून में 13 अरब 31 करोड़ बिजली के यूनिट जो हैं वो फरोख्त हुए और सनतकारों ने दौरान समाअत जो है वो शिकायतों के अंबार लगाए। सनतकारों की जानिब से ये कहा गया कि मई जून के माह में फी यूनिट 28 से 29 रुपये कीमत जो है वो बिजली की रही। जुलाई से कीमतें दोबारा बढ़ गई हैं और 10% तक इजाफा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज की कोई मुद्दत जो है वो मुकर्रर नहीं की गई। SIFC ने इंडस्ट्री को यकीन दहानी करवाई थी कि रेट नहीं बढ़ेंगे और फील्ड मार्शल से मुलाकात में भी ये मामला उठाया गया। अगर रेट बढ़ते रहे तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो जाएगी। पावर डिवीजन रेट ना बनने या बनने के हवाले से कोई जवाब नहीं देता। 1 माह के लिए जो है बिजली फी यूनिट 65 पैसे जो है कमी का इम्कान है। नेपरा अदालत शुमार का जायजा लेने के बाद इसका फैसला जारी करेगा। जी ठीक है तारिक, आपका शुक्रिया।